हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी स्पेशल जीके लेकर आए हैं। ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और नए क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन लिए हैं जो आने वाले, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर एसआई का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो सिराज ए हिंद के नाम से जो है आपका कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो ये जौनपुर। ठीक है, कौन है ये? जौनपुर जो है आपका सिराज ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है। तो हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का जो है मिश्रण ये उत्तर प्रदेश के किस इमारत में देखने को मिलता है, तो ये आपका मिलता है पंचमहल। ठीक है, जो पंचमहल है यूपी का, यूपी में है पंचमहल, इसमें जो है आपका हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन है कि 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था। तो जो 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, ये कहाँ पर पढ़ा गया था, तो ये आपका इलाहाबाद के अल्फ्रेंड नोबेल जो आपका, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो शहीद हुए थे, ठीक है, उसी में जो ये पढ़ा गया था। ठीक है, अल्फ्रेंड पार्क में, इलाहाबाद के। आगे क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। तो इनमें से जो है 1857 की क्रांति से इनमें से कौन संबंधित नहीं है, तो इनमें से एक कहने का मतलब है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो यूपी के अलग अलग स्थानों से जो हुआ था इसका, ठीक है, तो इनमें से यूपी के किस एक को, मतलब कि कोई जगह है जिनमें से जो है उनका नेतृत्व नहीं किया गया है। तो यूपी की जगह से मतलब कि बाहर का नेतृत्व हुआ है, लेकिन इनमें जो है ऑप्शन जैसे बेगम है, हजरत महल है, ये लोग यूपी के अलग अलग स्थानों से नेतृत्व किए हैं। ठीक है, ये तीनों लोग, लेकिन जो उधम सिंह है ये नहीं किए हैं आपके। ठीक है, यही जो है आपका गलत है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था इनमें से। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। तो कौन सा किस राज्य को बोलते हैं, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का जो राज्य है, ठीक, उत्तर प्रदेश है, इसको जो है भारत के शक्कर का प्याला बोला जाता है। आगे कि जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था। तो जो जौनपुर है, जौनपुर नगर, ये किसकी याद में स्थापित किया गया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये आपका गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ये आपका मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी। तो ये आपका सर्वाधिक कब थी, तो ये 1991 से सन 2001 के दौरान सबसे अधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर रही है इसमें। ठीक है, 10 की वृद्धि दर रही है, जनसंख्या 10 की वृद्धि दर जो है 1991 से सन 2001 के दौरान रही है। आगे है कि जनसंख्या संख्या 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन है। तो उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन है, तो आपका गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, कौन है, गौतम बुद्ध नगर ये आपका है। आगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं। तो सबसे अधिक जो है मेले उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगते हैं, तो ये लगते हैं मथुरा में। ठीक है, कहाँ पर लगते हैं, ये मथुरा में लगते हैं। मथुरा में जो है सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो कहाँ पर मनाई जाती है, तो ये आपका बरसाना में। ठीक है, बरसाना में जो है लठमार होली मनाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर मनाई जाती है, बरसाना में। आगे क्वेश्चन कि आयुर्वेद महोत्सव प्रदेश के किस जिले में संपन्न होता है। तो आयुर्वेद महोत्सव जो है प्रदेश के किस जिले में संपन्न होता है, तो ये आपका होता है झांसी में। ठीक है, कहाँ पर होता है, झांसी में होता है। आगे के प्रदेश में मकनपुर का मेला कहाँ लगता है। तो प्रदेश में मकनपुर का जो मेला है ये आपका कहाँ पर लगता है, एक कानपुर में लगता है। मकन का मेला कहाँ पर लगता है, कानपुर में लगता है। ठीक है, इसको याद करने का देखिए तरीका है, मकनपुर पूर लास्ट में है, तो कानपुर इसके भी लास्ट में पूरे, तो इसलिए मकनपुर कहाँ का है, कानपुर। याद करने का ये ट्रिक है। आगे की नग कटैया मेला कहाँ लगता है। नग कटैया जो मेला है आपका, ये कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर लगता है, ये वाराणसी में लगता है नग कटैया मेला। आगे क्वेश्चन की तीर्थ का राजा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। तो तीर्थ का राजा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है, तो ये आपका बोला जाता है प्रयागराज को। ठीक है, प्रयागराज को है जो है कि तीर्थ का राजा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ये जो जिला है प्रयागराज, इसको जो है तीर्थ का राजा बोला जाता है। आगे के उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है, तो ये मछली है। ठीक है, क्या है, ये मछली है आपका।
आगे के उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है ये आपका पलाश है। ठीक है, कौन है? ये आपका पलाश है, राजकीय पुष्प। आगे क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती? इनमें से एक नदी कौन है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो आपका गोमती नदी है। ठीक है, कौन है? ये गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे कौन सा आपका प्रदेश है, कौन सा मतलब जिला बसा है गोमती नदी के किनारे? ठीक है, ये तो लखनऊ जो है आपका उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे बसा है। बाकी जो है गंगा, रामगंगा, घाघरा, ये तीनों जो है हिमालय से निकलती है आपकी। आगे है कि लोहे की खोज उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो लोहे की खोज जो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो ये आपका वाराणसी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था। आगे के उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है आपका कानपुर को बोला जाता है। ठीक है, किसे बोला जाता है? कानपुर को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका फिरोजाबाद है। ठीक है, कौन है? ये फिरोजाबाद है। आगे क्वेश्चन कि लाख बहोसी अभ्यारण्य डैश में स्थित है? तो जो लाख बहोसी अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कन्नौज में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये कन्नौज में स्थित है लाख बहोसी अभ्यारण्य। आगे क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की जो स्थापना किए थे ये सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, लोदी वंश का सबसे महान शासक था सिकंदर लोदी। ये आगरा शहर की स्थापना किया था। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका बहलोल लोदी था। आगे क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है? तो जो यूरेनियम है ये कहाँ पर मिलता है उत्तर प्रदेश में? तो ये आपका मिलता है ललितपुर में। ठीक है, कहाँ पर मिलता है? ये ललितपुर में जो है आपका ये यूरेनियम मिलता है। आगे के उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहीं पर जो है उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला लगता है। आगे क्वेश्चन की हिंदू मुस्लिम एकता का 16 कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आगरा में। ठीक है, कहाँ पर? ये आगरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो उत्तर प्रदेश में गढ़ का जो मेला है ये आपका कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है गढ़ मुक्तेश्वर में। ठीक है, कहाँ पर होता है? गढ़ मुक्तेश्वर में ये होता है आपका। आगे क्वेश्चन कि सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सालार मेला जो है आपका कहाँ पर लगता है? तो ये आपका बहराइच में लगता है। ठीक है, कहाँ पर लगता है? बहराइच में सैयद सालार मेला। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे जो प्रचलित उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है ये आपका कौन सा है? तो ये आपका नौटंकी है। ठीक है, कौन है? ये नौटंकी है। कानपुर को पूर्व के डैश के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में? ये मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है कानपुर को। आगे के हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी के अलावा जो उत्तर प्रदेश की जो अन्य भाषा है ये उर्दू है। ठीक है, कौन है? ये उर्दू है। ये दूसरी राजभाषा है उत्तर प्रदेश की। तो हमें कमेंट में ये बताएं कि उर्दू को उत्तर प्रदेश का दूसरा राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिला था इसको? ठीक है, किस वर्ष मिला था? ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपके कौन थे? तो उनका नाम था शाह मोहम्मद सुलेमानी। ठीक है, शाह मोहम्मद सुलेमानी उनका नाम था। आगे क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट के जो कारखाने हैं आपके कहाँ पर है? चूर्क व डल्ला। ठीक है, कहाँ पर? चूर्क व डल्ला में ये स्थित है। आगे क्वेश्चन की नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किन जिले में है? तो जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका उन्नाव जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये उन्नाव जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश का जो नौचंदी मेला है ये आपका कहाँ पर लगता है? तो ये आपका लगता है मेरठ में। ठीक है, नौचंदी मेला जो है आपका ये मेरठ में लगता है। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? तो जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले लगते हैं आपके ये मथुरा में लगते हैं। आगे क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो आलू उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है? तो ये आपका फर्रुखाबाद है। ठीक है, कौन है? फर्रुखाबाद है ये आपका।
आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है। तो जो भारत कला भवन है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका कहाँ पर? ये वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है भारत कला भवन। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है ये कैसी है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।